शीतराग शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीसा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। सेव्यं पद्वासामि मतीति कुतो वन्दामि नमामि सकारे समागे कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पद्वासामि मतीति कुतो वन्दामि नमामि सकारे समागे कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पद्वासामि मतीति यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्टा साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से परबत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथिन वंदन। सुख साता है गुरुदेव? हाँ जी। मथिन वंदन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उदयाण, नमो वये सर्वसाहुण, जैसो पंच नमोकारो सर्व पावकनो मंगलानां संदेशं परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रम भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन कर्म में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिराज मुनि
परमादरणी भगवती स्वरूप मनसा की श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का द्वितीय उद्देश्य सुनाया। कल हम एकत्व भेद इस सूत्र के संबंध में सुनाने लगे थे। चत्तारी एका पणत्ता कंजाह दधिय दधिये एक काय माउय एक काय पज्जाय एक काय संगह एक काय। एकत्व के चार रूप द्रव्य एकत्व, मात्रिक एकत्व, पर्याय एकत्व और संग्रह एकत्व। द्रव्य के संबंध में सुनाया था। द्रव्य के तीन रूप जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, मिश्र द्रव्य, जीव द्रव्य कौन। जीव द्रव्य के तीन रूप बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अजीव द्रव्य के चार रूप और मिश्रित द्रव्य कौन है उसके संबंध में भी बताया। अब मातृका पद एकत्व है। वैसे तो मातृकाएं भाषा के जो स्वर हैं उनके जो चिन्ह है उनके लिए कहा जाता है, लेकिन जहां पर आगमों में मातृका पद एक परिभाषिक शब्द कहते। जैन संस्कृति की परिभाषिक शब्दावली में इन तीन पदों को मातृका पद कहते हैं। जैसे उपन्नैवा, भिगमैवा, ध्रुवैवा, इन तीन पदों को मातृका पद कहा जाता। संसार का, इस संसार का प्रत्येक द्रव्य जिसे सत्य भी कहा जाता है। जैसे सत सद द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है सद। सद शब्द जो है ये भावात्मक है और भावात्मक नहीं। भावात्मक जिसका अस्तित्व है, जो अपनी सत्ता रखता है। तो कहा कि वह द्रव्य इन तीन मातृका पदों से युक्त है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं जो इन मातृका पदों से अलग हो। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने इसी का लक्षण करते हुए कहा कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत्य क्या है? इसके अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीन बातें पाई जाती। तो अपने सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और नित्य भी रहता है। काजे अरिहंत परमात्मा ने इस त्रिपदी के उपदेश के द्वारा मतलब समन्वयात्मक रूप दिया। कितने लोग संसार को एकांत अनित्य मानते, कितने लोग एकांत अनित्य मानते। तो अरिहंत परमात्मा ने फरमाया एकांत को हम हटा दें, जो कुछ भी है वो नित्य अनित्य है। अपेक्षा भेद से कोई भी द्रव्य द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, नित्य है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से वह अनित्य है। तो इस प्रकार ये तभी घटता है जब ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये तीनों बातें द्रव्य के अंदर पाई जाती। तो कहा कि ये ऐसा अमृत सिद्धांत है जिसका सेवन करने से मानव जाति का वैचारिक संघर्ष है वो दूर हो सकता है। और देखा जाए जो इसको स्वीकार करते हैं उनका वैचारिक संघर्ष, विचारों का संघर्ष समाप्त होता ही। कहते हैं द्रव्य अविनाशी तत्व है जिसको ध्रुव के नाम से कहा है।
वह सर्वकालिक है। उसमें द्रव्य अर्थात अविनाशित्व ये पाया जाता है। और दूसरी बात, ये तो द्रव्य को लेकर के, दूसरी बात है पर्याय। पर्याय द्रव्य पर से गुजरने वाली अवस्थाएं वे पुरानी नष्ट होती और नई पैदा हो जाती, ताकि जैसे जैसे पुरानी पर्याय नष्ट होती है, नई पैदा हो जाती है, फिर नई नष्ट होती है, फिर आगे और पैदा हो जाती है। ये पर्याय परिवर्तन भी सदा चलता रहता है। प्रथम रूप नष्ट होकर द्वितीय रूप बन जाता है। तो इस विनाश के देख करके दूसरी बात कही कि द्रव्य में व्ययपना मतलब विनाश धर्म भी पाया जाता है और नई पर्याय पैदा होती है, तो उसमें द्रव्य में उत्पत्ति भी पाई जाती है। तो उत्पाद और व्यय और एक अंश ऐसा भी है जो मौलिक, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इन बातों को लेकर के प्रत्येक द्रव्य को इस त्रिपदी से युक्त माना जाता है। जैसे व्यवहार में दृष्टांत दिया जाता है सोने का। सोने के आभूषण है, जो वर्तमान में आभूषण है उनकी आवश्यकता नहीं रही। नए आभूषण बनवाने हैं, तो परिवार की स्थिति कुछ ढीली होने के कारण सुनार के पास जाकर के उन्होंने दूसरे आभूषण बनाने का मतलब कि उनको कहा कि ये बना दें, और वो पुराने आभूषण दे दिए। सुनार ने उन पुराने आभूषणों को भट्ठी में गला करके नए आभूषणों का रूप दे दिया। अब जहां पर पुराने आभूषण तो नष्ट हो गए, नए आभूषण पैदा हो गए, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। वह उन आभूषणों के अंदर लगा हुआ सोना है, स्वर्ण है। वह पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो कहा है कि स्वर्ण वो ध्रुव गुण है। स्वर्ण में द्रव्य में ध्रुवता द्रव्य पाया जाता है, और एक पर्याय नष्ट हुई है, दूसरी पैदा हो गई है। तो जो नष्ट हुई है वह व्यय का रूप है, और जो पैदा हुई है वह उत्पाद उत्पत्ति का रूप है। तो इसमें कहा जाता है संसार का प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है। ये तो पुद्गल के ऊपर बताया। आत्मा के ऊपर हम देखें, आज आत्मा मनुष्य के रूप में है। पूर्व जन्म में कोई इसका और रूप था। आने वाले भाव में अपने कर्म के अनुसार चारों गतियों में कहीं पर भी जा सकती है। तो कहा जाता है आत्मा तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन नया नया जन्म पुराने जन्म का विनाश, पुराने जीवन का विनाश और नए जीवन की उत्पत्ति, ये दोनों बातें चल रही हैं। जैसे इस जन्म में मनुष्य है, अगले जन्म में देव पर्याय आ जाती है। तो मनुष्य पर्याय का विनाश, देव पर्याय की उत्पत्ति, और एक वह तत्व है जो अब भी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वह आत्म तत्व है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे पुद्गल का बताया, ऐसे प्रत्येक आत्मा का इसी प्रकार है। जो उत्पाद व्यय द्रव्य ये संसार में सब चलता रहता है। मूल द्रव्य सुरक्षित रहता है, और उसके ऊपर पर्याय जो है वो पुरानी जाती है, नष्ट हो जाती है, और नई पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार कहा जाता है प्रत्येक द्रव्य जो है इस त्रिपदी से संपन्न है। मतलब इससे कोई भी द्रव्य अलग नहीं है। तो इसे मातृका पद एकत्व के नाम से कहा जाता है। और आगे कहा है श्रुत दूसरा, जो स्वर माला की जैसे मात्राएं हैं, तो कहा श्रुत साहित्य में वर्णमाला को भी
मातृका पद कहा जाता है। समस्त श्रुत साहित्य मातृका पद रूप होने से उसमें भी एकत्व देखा जाता है, चाहे कोई मात्रा हो, लेकिन कहा तो नहीं जाएगा कि ये मात्रा है। तो परंतु प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य मात्रिका पद एकत्व ही विशेष है। मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जो तीन बातें हैं इनको ग्रहण किया गया है, इनकी एकता के रूप में कहा है कि कोई भी द्रव्य जो है इनसे अलग नहीं। आगे तीसरा है पद जाय इकाई पर्याय एकत्व। तो कहा जाता है पर्याय, पर्याय एक अवस्था को कहा जाता है। जैसे बचपन की पर्याय है, जवानी की पर्याय है, वृद्धावस्था की पर्याय है। गतियों के इस अनुसार नर गति की पर्याय है, त्रियंत गति की पर्याय है, मनुष्य गति की पर्याय है, देव गति की पर्याय है। कोई एक इंद्रिय की पर्याय में है, कोई दो इंद्रिय की पर्याय में है, कोई त्रिइंद्रिय, कोई चौर इंद्रिय, कोई पंच इंद्रिय। ऐसे छह काया के रूप में भी अलग अलग पर्याय हैं। कोई स्त्री पर्याय में, कोई पुरुष पर्याय में, कोई नपुंसक पर्याय में। ऐसे जो जीव को लेकर के, ऐसे पुद्गल को लेकर के प्रत्येक पुद्गल किसी ना किसी पर्याय में, तो कहा जाता है पर्याय अर्थात परिवर्तन द्रव्य गुण दोनों में होता है। मतलब पर्याय जो है श्री उत्तराधीन सूत्र के 28 में अध्ययन में कहा है कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते, द्रव्य गुणों का आश्रय, और जो पर्याय है ये द्रव्य के भी आश्रित रहती है और गुण के भी आश्रित रहती है। पर्याय द्रव्य और गुण के आश्रित रहने वाली है। तो परिवर्तन द्रव्य की पर्याय में भी होता है, परिवर्तन गुणों की पर्याय में भी होता है। तो जो जो परिवर्तन होकर के नई पर्याय, नई अवस्था हमारे सामने आती है, तो ये अलग अलग पर्याय, पूर्व की पर्याय का विनाश और नई पर्याय की उत्पत्ति, ताकि आत्मा के ऊपर नैरायिक त्रयांश मनुष्य और देव, ये जीव की पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो अवस्थाएं है ये जीव की भाव पर्याय, जीव की गुण पर्याय। मानो जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके पास सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा। जिसने चारित्र स्वीकार किया है सम्यक दृष्टि जीव ने, वो क्या है, सम्यक चारित्र से संपन्न है। तो ये जो है आत्मा की भाव पर्याय, गुणों की पर्याय। अब इनमें कहा जाता है, अब इनमें जो गुण है वह तो द्रव्य का सहभागी गुण है, द्रव्य के साथ रहता है। और जो पर्याय है वह क्रम भावी है, मतलब कि एक समय में किसी भी प्रकरण की बात की एक ही पर्याय होगी। जैसे द्रव्य में अनेक गुण एक समय में पाए जाते हैं, जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है। उद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये गुण पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि द्रव्य की आकृति, जो द्रव्य की आकृति इस समय है वो समय आने पर बदल भी जाएगी। इस समय जो पर्याय है उस समय द्रव्य की दूसरी पर्याय नहीं होगी। जैसे वर्तमान में आत्मा मनुष्य के रूप में है, और जिस समय मनुष्य की पर्याय है उसी समय ना तो नर की पर्याय होगी, ना त्रियंश की पर्याय होगी, ना देव गति की पर्याय होगी। जिस समय आत्मा देव पर्याय में होगा उस समय ना नर की पर्याय होगी, ना त्रियंश गति की, ना मनुष्य की। तो ये पर्याय जो है एक समय एक ही होती है, लेकिन जीव के ऊपर क्रमशः एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आती है, दूसरी पर्याय के बाद तीसरी पर्याय आती है।
जैसे नरक की पर्याय नष्ट हुई तो मनुष्य गति में भी आ सकता है, त्रियंच गति में भी आ सकता है। त्रियंच की पर्याय नष्ट हुई है तो वो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी दोबारा पैदा हो सकता है। मनुष्य पर्याय में भी जन्म ले सकता है, देव पर्याय में भी जन्म ले सकता है। तो कहा जाता है एक समय में ये पर्याय एक ही है, और जो गुण एक समय में अनेक पाए जाते हैं उनमें है ज्ञान गुण जो है वो भी आत्मा के अंदर है, दर्शन गुण भी आत्मा के अंदर है, चारित्र का गुण भी आत्मा के अंदर है। लेकिन जो ज्ञान की पर्याय एक है उस समय ज्ञान की पर्याय वही होगी, उसके आगे पीछे दूसरी कम ज्यादा वाली हो सकती है, लेकिन एक समय में एक ही होगी। ऐसे दर्शन की पर्याय भी, ऐसे चारित्र की पर्याय भी जो है एक समय में एक ही होगी, लेकिन उसके बाद उनका परिवर्तन न्यूनाधिकता हो सकती है। तो कहा जाता है कि जिस जिस गुण का वर्णन किया उस गुण की पर्याय वो एक समय में एक ही पाई जाती है। तो जहाँ पर बताया जा रहा है जैसे ये द्रव्य की पर्याय जीव को लेकर के नारकी त्रियंच मनुष्य देव बताई, गुणों को लेकर के ज्ञान दर्शन चारित्र ये महापर्याय गुण पर्याय बताई, उद्गल को लेकर के परमाणु की, परमाणु पुद्गल है त्रिप्रदेश, द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी स्थान तक का होना, ये सब पुद्गल द्रव्य की द्रव्य पर्याय है। मतलब कोई परमाणु पुद्गल है उसकी पर्याय अपनी है, द्विप्रदेशी पुद्गल स्थान की अपनी पर्याय है, त्रिप्रदेशी स्थान की अपनी अलग पर्याय है, चार की अलग है, पांच की अलग है। जैसे कहा जाता है कल्पना करो पांच प्रदेशी स्कंद है तो उसकी पर्याय वो पांच प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में भी समा सकता है, वो दो प्रदेशों में भी समा सकता है, तीन में भी, चार में भी, पांच में भी, लेकिन वह छह प्रदेश नहीं लेगा। तो ऐसे कितनी स्थान की अपेक्षा से कितनी पर्याय होगी, तो ये पांच पर्याय होगी। अब गुणों की दृष्टि से देखा जाए, एक गुण काला, दो गुण काला, तीन, चार से लेकर अनंत गुण काले तक हो सकते हैं। ये पर्याय अलग है। जिस समय एक गुण काला होगा तो उस समय दो गुण काला नहीं होगा, तीन गुण काला नहीं होगा, जो जिस समय उस समय उसी वो एक पर्याय होगी। ऐसे नीला है, लाल है, पीला है, सफेद है, ऐसे वर्ण की अपेक्षा से कितनी पर्याय, आगे गंध है, रस है, स्पर्श की अपेक्षा से अनेक पर्याय उस उद्गल के अंदर पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार ये तो द्रव्य के आकार को लेकर के हुआ। अब इसके आगे वर्ण गंध रस स्पर्श इनको लेकर के भी पुद्गल में अनेक प्रकार की पर्याय पाई जाती है। तो कहा जाता है कि पर्याय चाहे कितनी है लेकिन एकता की दृष्टि से उन सब को पर्याय ही कहा जाएगा। जैसे द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय, और उसमें भी अनेक प्रकार की, अनेक होने पर भी वो संग्रह नय की अपेक्षा से सामान्य से क्या है, एक है। तो ये पर्याय एकत्व कहा है। अब इसके आगे संग्रह एकत्व कहा जाता है। संग्रह एकत्व है संग्रह नय की दृष्टि से सभी पदार्थों में एक सामान्य धर्म रहता है जो सब में रहता है, वह एक ही होता है। जैसे गेहूं चावल आदि धान्यों का विशाल ढेर होने पर भी यह गेहूं पड़ा है, ये चावल पड़ा है इत्यादि रूपों में समूह के लिए एक का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार समाज कहने से सभी मनुष्यों का बोध हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्यों के समूह को समाज और पशुओं के समूह को समझ, ऐसा शब्द प्रचलित कहा जाता है। तो कहते हैं मनुष्यों के समूह का नाम ही तो समाज है, अतः समाज आदि शब्द समूह के ही वाचक हैं। उनके समूह के लिए एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। सोना चांदी, सोना, गेहूं, चावल इत्यादि शब्द भी समूह के ही बोधक हैं। उनके समूह के लिए एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। गणि पिटक एक वचन है किंतु वह 12 अंग सूत्रों का बोधक है। तो 12 अंग सूत्रों के लिए एक शब्द जो है वह द्वादशांगी वाणी है, गणि पिटक है।
निर्ग्रंथ प्रवचन है। तो इस प्रकार के शब्दों को संग्रह एक कहा जाता है। मतलब जिन शब्दों के द्वारा एकत्व प्रकट होता हो वो संग्रह एक। अब इसके आगे कति भी। कति शब्द कितने अर्थ में आता है, मतलब ये कितना है। और कति शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बताया चतारी कई पनता, संजहा दबिय कई, माउय कई, वज्रव कई, संगह कई। कति। कति जो है ये प्रश्न गर्भित वाक्य का एक भेद है। मतलब ये कितने हैं ये प्रश्न रूप में आता है। तो कहा है कि जैसे कि ये कति जो है चार प्रकार के कहे। संजहा जैसे कि दबिय कई द्रव्य कति, माउय कई मात्रिक मातृका पद कति, पज्जव कई पर्याय कति, और संग्रह कई संग्रह कति। तो बताया कति शब्द का विवेचन। कति शब्द नित्यम बहुवचनांत है। कहते कति शब्द का सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। मतलब कति शब्द जो एक वचन के रूप में संस्कृत साहित्य में एक वचन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। तो कहा कि कति शब्द जो है ये प्रश्न सूचक है। तो पहला कहा द्रव्य कति। द्रव्य आदि पदार्थ कितने हैं, द्रव्य कितने हैं। तो इसका उत्तर आता है 6 द्रव्य। दूसरा मातृका कति है। मातृका पद कितने हैं, कहा जाता है अनंत है। जैसे अनंत द्रव्य है। कर्तव्य के साथ उपन्य व विगमय व ध्रुवय व जैसे शब्द जुड़े हुए, इसलिए मातृका। जब इनको अलग अलग देखा जाता है तो अनंत आ जाते हैं। सामान्य की दृष्टि से एक आता है जैसे पूर्व सूत्र में वर्णन किया है। तीसरा है पर्याय कति। कहते हैं पर्याय जो है यह भी संग्रह का वाचक। जैसे दंडक, वर्ग, राशि, स्कंद, काय, जाति इत्यादि शब्द मतलब संग्रह के पर्याय वाचक। जैसे 24 दंडकों में जितने भी नारकी है उन सब का एक दंडक, एक ग्रुप ग्रहण किया। भवनपति 10 प्रकार के हैं, उनमें असुर कुमारों का एक दंडक। जो जो जिसका दंडक कहा है उस जाति के जीव सारे के सारे उनके अंदर आ जाते और वह उस पर्याय के हैं। तो 24 के 24 दंडक। आगे वर्ग। वर्ग जिससे वर्गणा शब्द बनता है, जिसका प्रथम स्थान के अंदर विस्तार से वर्णन आया था। जैसे जीवों की एक वर्गणा और जीवों की एक वर्गणा। जीवों में भव्यों की एक वर्गणा, अभव्यों की एक वर्गणा, 9 भव्य 9 अभव्यों की एक वर्गणा, नारकियों की एक वर्गणा। ऐसे नरक से लेकर के वैमानिक देव देवियों की एक वर्गणा। ऐसे अनेक प्रकार के जीव को लेकर के वर्गणाओं का वर्णन आता है। और पुद्गल को लेकर के परमाणुओं की एक वर्गणा, और उसमें एक गुण काले परमाणुओं की एक वर्गणा। सारे गुणों को लेकर के ऐसे वर्णन करना। ऐसे द्विप्रदेशी स्कंदों की एक वर्गणा जिसमें अनंत अनंत पाए जाते हैं। त्रिप्रदेशी स्कंदों की एक वर्गणा। ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंदों की एक वर्गणा। तो वर्ग से इसमें भी जो है पर्याय है। मतलब कौन किस पर्याय में पुद्गल है। तो आगे बताया है राशि।
राशियां भी वर्ग के रूप में ही आती हैं। जैसे दो राशियां हैं, जीव राशि है, अजीव राशि है। तो जो भी पर्याय का वाचक है, जीव राशि में जीव ही आएंगे, अजीव राशि में अजीव ही आएंगे। आगे स्कंद, दो प्रदेशी स्कंद, तीन प्रदेशी स्कंद, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद। ऐसे जो अलग अलग प्रकार के स्कंद है, तो जो जो स्कंद है जिस जिस श्रेणी का है वो उसी की वर्गणा, मतलब उनकी पर्यायों की समानता है। तो आगे बताए हैं, आगे जैसे स्कंद है ऐसे काय, काय के संबंध में है, काय कितने हैं? तो काय की काय 6 काया के जीव हैं। फिर उसके आगे जातियां कितनी है? 5 जातियां हैं। तो ये सारे जो है संग्रह के वाचक शब्द है। तो इनको पर्याय गति के नाम से लिया जाता है। और आगे संग्रह गति, संग्रह के संबंध में कहते हैं इस प्रकार 2 से लेकर संख्यात और संख्यात अनंत पर्यंत जितने भी पदार्थों के समूह है उतने ही संग्रह है। जैसे परमाणुओं का एक संग्रह, द्विप्रदेशी संघों का एक संग्रह, ऐसे त्रिप्रदेशी, 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी से 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशों के संघों का एक संग्रह। ऐसे जो संग्रह है उन इस पर्याय के वाक्य है ये कितने हैं? तो कहा जाता है ये अनंत है। तो ये संग्रह जो अनंत है ऐसे कहा, तो उसके लिए प्रश्न है संग्रह का ही, संग्रह कितने हैं? अनंत हैं, ऐसा इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार का है, कति को लेकर के प्रश्न उठाया, कति कितने हैं? भगवान ने कहा ये 4 प्रकार के हैं, द्रव्य कति, मात्रिका कति, पर्याय कति और संग्रह कति। अब इसके आगे सर्व शब्द का विश्लेषण। चत्तारी सब्बा पणता संजह नाम सब भय, श्रवण सब भय, आयेश सब भय, निर्वशेष सब। सर्व शब्द कितने रूप में प्रयोग होता है? तो ये चौथा स्थान है, तो इसमें जहाँ पर 4 ही प्रकार का कहा। वैसे महाभाष्यकार क्षमा श्रवण जिन भद्र घनी जी ने विशेष आवश्यक भाष्य में 7 प्रकार का सर्व बताया। तो कहा जाता है उस 7 प्रकार का जो सर्व है वो इस 4 प्रकार में ही समाविष्ट हो जाता है। तो अपेक्षा भेद से कहीं पर भेद कम कर देते हैं और कहीं पर ज्यादा कर देते हैं। तो चौथे स्थान की अपेक्षा से जहाँ पर 4 भेदों का वर्णन किया, तो बताया है चत्तारी सत्ता पनता, जो सर्व शब्द जो संपूर्ण के ग्राहक है, ऐसे 4 प्रकार के सर्व शब्द कहे। संजहा जैसे कि नाम सब भाई, नाम सर्व। दूसरा है ठवना सब भाई, स्थापना सर्व। तीसरा है आयेश सब भाई, आदेश सर्व। और चौथा है निरवशेष सब भाई, निरवशेष सर्व। ये 4 प्रकार के। तो पहले नाम सर्व के संबंध में कहा जाता है किसी भी जीव या अजीव का नाम सर्व रख दिया, क्योंकि नाम रखने में व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी का कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो किसी ने किसी का नाम सर्व रख दिया, तो उस सर्व के कारण से उसको केवल नाम से सर्व है, लेकिन वैसे सब कुछ नहीं है। दूसरा है सर्व शब्द को जब इसकी स्थापना कर देते हैं, मतलब मानो सर्व शब्द किसी लिपि में लिख दिया, तो वो स्थापना सर्व है। जहाँ किसी पदार्थ को असद भाव से किसी का भी मतलब के स्थापना के रूप में रखें, इसको सर्व जानना। तो कहा जाता है कि वो स्थापना सर्व है। आगे तीसरा आदेश सर्व है। आदेश सर्व का कहा जाता है जो
दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, अधिकता की दृष्टि से और प्रधानता की दृष्टि से। कहते हैं जब कोई पदार्थ ज्यादा मतलब के बहुत समाप्त हो गया है, तो क्या कुछ शेष रह गया है, तो उस समय वहां पर सर्व का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कहते हैं पहले अधिकता की दृष्टि से जब बहुत से लोगों ने भोजन कर लिया है, थोड़े से रह गए हैं, तो उस समय कह देते हैं कि सब ने भोजन कर लिया है। और आगे कहा है कि मानो किसी बर्तन में घी आदि कोई पदार्थ पड़ा है, जिसमें से बहुत सा अंश उसका प्रयोग कर लिया है, थोड़ा सा शेष रह गया है, तो उसके लिए भी ये व्यवहार चलता है कि सारा घी खा लिया है। मतलब कि थोड़ा रह गया है, लेकिन फिर भी वहां पर ये प्रचलित होता है कि सारा ही घी खा लिया। और उसके आगे कहा जाता है भोजन के संबंध में, बहुत लोगों ने भोजन कर लिया लेकिन कुछ रह गए हैं, तो भी कहा जाता है कि भोज सब ने भोजन कर लिया। दूसरा है प्रधानता की दृष्टि से। कहते हैं जब किसी जाति के कोई प्रमुख लोग आ जाते हैं, तो उस समय उनके आने से कह दिया जाता है सारे आ गए। और मानो जिस समय काम आदि से प्रमुख लोग चले गए हैं, तो कहते हैं कि वहां से वो सारे लोग चले गए हैं और सबकी पुण्यवानी अपनी अपनी होती है। जब वो लोग चले जाते हैं तो सारे गांव में भी सुनना सुनना उस स्थान पर लगता है। तो कहा जाता है जहाँ प्रमुख लोग चले जाए, तो वहां पर भी सर्व शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो इस सर्व शब्द के प्रयोग को जहाँ प्रमुखता से ज्यादा को लेकर के किया जाता है, उसको आदेश सर्व कहा जाता है। अब इसके आगे चौथा है निरवशेष सर्व। निरवशेष सर्व के लिए आया है कि जहाँ पर समस्त कोई भी ऐसा नहीं जो उसके अंदर ग्रहण ना किया जाता हो। तो जहाँ पर वाक्य का प्रयोग किया है सर्वे देवा अनिमिषा, जितने भी देव जाति के देवता हैं वो सारे अनिमिष हैं, मतलब वो अपनी आंखें नहीं झपकते। ये सारे के सारे देव देवियों के लिए प्रसिद्ध प्रचलित है कि कोई भी देवता देवी जो है आंखों को झपकते नहीं है। तो जहाँ पर ये निरवशेष है, जहाँ पर कोई भी मतलब के शेष नहीं रहता, जहाँ पर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, जिनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, जिनका ज्ञान जो है अनावृत है, आवृत नहीं है, तो वो भी सब कुछ जानते हैं, सर्वदर्शी से सब कुछ देखते हैं। तो जहाँ पर भी कोई शेष नहीं रहता, जहाँ पर भी निरवशेष शब्द का प्रयोग हो, निरवशेष सर्व का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर बताया है जो आचार्य श्री दीनभद्र गणि क्षमा समझ जी रहे, जो इन चार के स्थान पर तीन प्रकार के सर्व और कहे, जिनमें द्रव्य सर्व, सर्वधत्ता सर्व और भाव सर्व, इनका प्रयोग किया है। तो द्रव्य सर्व में उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य के अनेक अंग होते हैं और अंगों सहित अवयवी को, मतलब के संपूर्ण अंगों को जब ग्रहण किया जाता है तो वस्तु जो है उसको द्रव्य सर्व कहा जाता है, जो अपने आप में पूर्ण है। जैसे कहते हैं सर्व संग समा जाता है, सारा संग आ गया है। तो जहाँ पर संग से मतलब है चतुर्विध संग, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इस ये चार अंगों सहित संग का बोधक है। तो जहाँ पर ये सारे आ गए हैं तो वहां पर द्रव्य सर्व के नाम से कहा जाता है। और इसके आगे सर्वधत्ता सर्व है। जब सर्व शब्द का प्रयोग एक विशेष समूह के लिए आता है, उसका परिचय देता है, और उसका परिचय देने से शेष का निषेध हो जाता है, तो कहा जाता है उसको सर्वधत्ता सर्व कहा जाता है। जैसे कहा जाता है एषु सर्वेषु श्लोकेषु जीवा जीवा ये व्याख्या, इन सारे श्लोकों में
जीव और अजीव का ही वर्णन किया गया है। जैसे उत्तराधीन सूत्र का 36वां अध्ययन है, उनके अंदर सारी गाथाओं में जो है जीव और अजीव का ही वर्णन किया गया है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार जैसे जीव अजीव का अधिकार आता है और उनके अंदर जीव अजीव का ही वर्णन है, इसका मतलब और किसी का वर्णन नहीं है। ऐसे किसी और जैसे अकाम वर्णीय है, उसमें केवल मृत्यु का ही वर्णन किया गया है और किसी प्रकरण का वहां पर वर्णन नहीं है। बहुश्रुत पूजा में केवल बहुश्रुत के लिए जो बाधक है, सहायक है, उनके उन कारणों का वर्णन किया गया है और बहुश्रुत की महिमा का, उपमाओं का वर्णन किया गया है। तो बहुश्रुत को छोड़ करके और किसी का वर्णन नहीं। जहाँ पर जिसका बोध कराया गया है केवल उसका तो वर्णन है और उसके साथ शेष का निषेध हो जाता है। ऐसा जहाँ पर वर्णन होता है उसको सर्वधत्ता सर्व कहा जाता है। और भाव सर्व जो सातवा है उसके संबंध में बताया है कि भावात्मक पदार्थों की समष्टि बोध, समष्टि का मतलब समुच्चय का, सब का जिसमें बोध होता है वो सर्व शब्द, उस सर्व को भाव सर्व कहा जाता है। तो इसके संबंध में कहा है, जैसे भाव है, पांच भाव है, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, परिणामिक आदि भाव। कहते हैं जितने भी भाव है जो औदैहिक, तो सर्वाणी जितने भी जो कर्म है, सर्वाणी कर्माणि औदैहिकानि, जितने भी कर्म है वो सारे क्या है, औदैहिक हैं। मतलब कर्म जो बंद है एक ना एक दिन तो उनका उदय आएगा ही। अब आएगा तो जीव को भोगने भी पड़ेंगे। तो इस प्रकार सभी कर्मों का स्वभाव औदैहिक भाव है। यह कहा जाता है इस वाक्य का सरल शब्द जो है शुभ अशुभ को सबको ग्रहण कर लेता है। तो ये समष्टि का मतलब समुच्चय का बोधक है। मतलब औदैहिक कर्म के सारे कर्म औदैहिक है, तो ऐसा कहने से जहाँ पाप प्रकृति आई है तो उसके साथ पुण्य प्रकृति भी आ गई, जिनका मतलब उदय होता है और जीव उसका अनुभव करता है। तो ऐसे सर्व को भाव सर्व कहा जाता है जिसमें भावों का वर्णन। अब इसके आगे प्रकरण बदल रहा है। मानुष्योत्तर पर्वत के ऊपर चार कूटों का वर्णन किया है। मानुसूत्र पप्यस चौदिसिंह चतारी कूड़ा पणता कंजा रैने रैणुचय सब रैने रैन संचय। मानुष्योत्तर पर्वत जो पुष्कर द्वीप में पाया जाता है, जो कुंडलाकार है, मनुष्यों का जन्म मरण इस मनुष्य क्षेत्र, उस मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत से अंदर अंदर ही है, बाहर नहीं। लब्धिधारी विशेष विद्याओं के धारक विद्याधर को बाहर जा सकते हैं, बाकी मनुष्यों का संभव नहीं। तो कहा जाता है वो मनुष्य मानुष्योत्तर पर्वत जो टाई द्वीप की मर्यादा करता है, मनुष्य लोक की मर्यादा करता है। उस मानुष्योत्तर पर्वत के चार दिशाओं पर चार कूट गए। चार कूट मतलब के चौथे रूप में पर्वत है। तंजहा जैसे के रयने पूर्व दिशा में रतन है, रैणुचय दक्षिण दिशा में रत्नोचय, तब रैण सर्व रतन पश्चिम दिशा में सर्व रतन है, रयन संचय रतन संचय। इन चारों पर्वतों के संबंध में आचार्य श्री अभयदेव सूरी जी ने कहा है, वैसे जो चारों दिशाओं में लिखा है लेकिन जो पर्वत की दिशाओं में, अब उन्होंने किस आधार से कहा है, वो आधार तो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, ठीक है, द्वीप सागर में विदिशाओं में बताया है। लेकिन
ये स्थानक सूत्र प्रमुख है, तो इसके अंदर दिशाएं बताया है, तो इसलिए हम दिशाएं इनकी व्याख्या की है कि चार दिशाओं में ये चार पर्वत हैं। पूरब की ओर जो कूट है उसका नाम रतन है। दक्षिण की ओर रत्नोच्चय, पश्चिम की ओर सर्वरतन, और उत्तर की ओर जो है वो रतन संचय। आगे जम्बू द्वीप में जहाँ पर चार चार वस्तुओं का संग्रह किया गया है, वो चार चार किस किस प्रकार से तो बताया है। जम्बू दीवे दीवे हर 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 हेर वतेषु वासेषु तीयाय उसपीड़िये सूक्ष्म सुषमाय समाय चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो हुत्था। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हर हेर वतेषु भरत और एरावत क्षेत्र वासेषु क्षेत्रों में, भारत क्षेत्र में और एरावत क्षेत्र में तीयाय उसपणीय सुसम सुसमाय समाय, जो इस अवसर्पणी काल से पहले उत्सर्पणी काल था, और उस उत्सर्पणी काल का जो सुखम सुखम नाम का समा आरा था। जो उत्सर्पणी काल का मतलब छठा आरा था, जो इधर जो है, इधर पहले आरे का प्रारंभ और उधर जो है छठा आरा, तो वो जो छठा आरा सुखम सुखम है, उसका जो काल है चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो हुथा, चार कोटा कोटि सागरोपम काल था। मतलब पूर्व में जो उत्सर्पणी काल हुआ है उसके छठे आरे सुखम सुखम का जो काल मान है वह चार कोटा कोटि सागरोपम था। अब इस वर्तमान अवसर्पणी में जम्बू दीवे दीवे भर हेर वयसु भर हेर वय इमी से ओसपणीय सुसम सुसमाय समाय जहन पैन चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो हुत्था। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत एरावत क्षेत्र में इमी से ओसपणीय इस अवसर्पणी के सुसम सुसमाय समाय सुखम सुखम सम आरे में जहान्न पाए जघन्य पद में चतारी सागरोबम कोड़ा कोली कालो हुत्था, जहाँ पर जहान्न पाए दिया है। पिछले सूत्र में जघन्य पद नहीं आया, और इससे अगले सूत्र में भी जघन्य पद नहीं आया। इसका मतलब जाकर शब्द ज्यादा छप गया है। बाकी जघन्य पद का अर्थ सूत्र के साथ ठीक नहीं बैठता। तो कहा चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो हुत्था, मतलब के इस अवसर्पणी काल का जो पहला आरा सुखम सुखम है उसका काल मान भी चार कोटा कोटि सागरोपम। अब इसके आगे जम्बू दीवे दीवे भर हेर वयसो वासेसु आगमेशाय उसपणीय सुसम सुसमाय समाय चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो हुत्था। इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत एरावत क्षेत्रों में आगमेशाय उसपणीय आगामी उत्तरपणी में सुसम सुसमाय समाय सुखम सुखम आर्य में चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो भविष्य, उसमें भी चार कोटा कोटि सागरोपम काल होगा। अब आगे बताया है जम्बू दीवे दीवे देव कुरु उत्तर कुरु बचाओ चतारी अखम भूमियो पनताओ तंजाह हींग वय हिरण्य वय हरिवासे रमगवासे। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में देव कुरु उत्तर कुरु बच जाओ,
देव गुरु और उत्तर गुरु को छोड़ दिया जाए तो चतारी अकम भूमियों प्रणता शेष 4 अकर्म भूमियां और तंजहा जैसे के हिमवय हिरण्यवय हरिवासे रंभकवासे हेमवय हिरण्यवय हरिवास और रम्यकवास चतारी बट व्यड पव्या पणता तंजहा सद्दाबाई बीड़ाबाई गंधाबाई मालवन पर्याय कथन चतारी देवा महितिया जाव पल्योगम प्रिया परिवसंति तंजहा साथी प्रभासे अरुण पौमे ताकि इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 4 वृत्त चतारी बत व्यड पव्या पणता 4 वृत्त वेताटे पर्वत कहे तंजहा जैसे के सद्दा वही शब्दा पाती वीणा वही विकटा पाती गंधा वही गंधा पाती गंधावती मालवंत पर्याय माल्यवंत पर्याय ये जो 4 वृत्त वेताटे पर्वत हैं गोलाकार हैं 1,000 योजन ऊंचे हैं और 250 चौथाई जो है जमीन में है मतलब 1000 योजन तो जमीन से ऊपर है चौथाई जो है जमीन के गहरे हैं तो इनमें जो 4 हैं जो अकर्म भूमियों में पाए जाते हैं जैसे कि हेमवय हरिवास रम्यकवास और हिरण्यवय इनके अंदर जो है मतलब ये 4 विकटा ये वृत्त वेताटे पर्वत हैं कथन चतारी देवा महितिया जा पल्योगम किया परिवसंती वहां पर उन वृत्त वेताटे पर्वत के शिखर भाग में 4 देवता महाऋत्विक महा महासुख वाले महाद्युति वाले और पल्योपम की जिनकी स्थिति है ऐसे परिवसंती वहां निवास करते हैं तंजहा जैसे के हिमवय में साती स्वाति हिरण्यवय में प्रभासी प्रभास हरिवास में अरुण अरुण और रम्यकवास में पौमे पदम तो अब इसके आगे कल जैसे समय होगा गिराने का प्रयास किया जाएगा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधाया नमो लोए सब साहुन केशो पंच नमो तारो साव काम कनसनो मंगलानंद संदेशि पाड़ुनं होय मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम केवली पुनः धम्म मंगलम चतारि लोकना अरिहंता लोकना सिद्धा लोकना साव लोकना केवली पुनः धम्म लोकना चतारि सर्वे पवज्ञानि अरिहन्ति सर्वे पवज्ञानि सिद्धि सर्वे पवज्ञानि साहु सर्वे पवज्ञानि केवले नूतन धम्मे सर्वे पवज्ञानि 4 कर्मी सुकर्मी दुष्कर्मी मंगल कर्मी होय कर्मी होय जो भव प्राणी पाठ करे है सबको यथा योग्य वंदना सुख